हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी मैजिक। तो आज का हमारा डेली करंट अफेयर का पहला है रक्षा यानी डिफेंस। भारतीय वायुसेना में शामिल होने के लिए इच्छुक लोगों की मदद हेतु रोजगार से संबंधित जानकारी और विवरण प्रदान करने के लिए भारतीय वायुसेना का मोबाइल एप्लीकेशन है। वह कौन सा एप्लीकेशन है? वह है IAF यानी इंडियन एयर फोर्स में शामिल होने के लिए इच्छुक लोगों की मदद हेतु रोजगार से संबंधित जानकारी और विवरण प्रदान करने के लिए हमारे यहाँ पे भारतीय वायुसेना का एक मोबाइल एप्लीकेशन है, वह है हमारा MyIAF। नेक्स्ट इज अर्थव्यवस्था। भारतीय रिजर्व बैंक ने 27 अगस्त और 3 सितंबर को नीलामी के माध्यम से डैश की कुल राशि के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री का संचालन करने का निर्णय लिया है। तो वह कितना कुल राशि है? वह कुल राशि है 20,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट इज वित्त मंत्रालय द्वारा तय किए गए व्यवसाय के लिए वस्तु एवं सेवा कर यानी GST छूट की सीमा 40 लाख रुपए तक का वार्षिक कारोबार है। नेक्स्ट इज राष्ट्रीय यानी नेशनल। देश का पहला विश्वविद्यालय जिसने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के साथ एक अंतरिक्ष नवाचार केंद्र की स्थापना करने के लिए एक समझौता ज्ञापन कर हस्ताक्षर किया है। इसने देश का पहला विश्वविद्यालय है वह वीर सुरेंद्र साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उड़ीसा यानी हमारे वीर सुरेंद्र साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उड़ीसा में जो स्थित है, उसने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के साथ एक अंतरिक्ष नवाचार केंद्र की स्थापना करने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया है। द नेक्स्ट इज कृषि और संबंध क्षेत्रों के हित में गतिविधियों को समन्वित करने के उद्देश्य से कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने AFC इंडिया लिमिटेड और इस संस्था के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया है। तो वो एक और संस्था कौन सी है? भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ यानी नेशनल कॉर्पोरेशन यूनियन ऑफ इंडिया, दिल्ली। द नेक्स्ट इज व्यक्ति विशेष। SBI म्यूचुअल फंड कंपनी के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं विनय टोनसे। यानी इसके पहले हमारे जो रहे हैं वह कौन थे? अश्विनी भाटिया यानी अश्विनी भाटिया विनय टोनसे के पहले थे और यह है नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी SBI म्यूचुअल फंड कंपनी के लिए। नेक्स्ट इज ब्रिटिश ओपन जीतने वाले जर्मनी की पहली महिला गोल्फ खिलाड़ी सोफिया पोपोव। ब्रिटिश ओपन जीतने वाली जर्मनी की पहली महिला गोल्फ खिलाड़ी हैं सोफिया पोपोव। द नेक्स्ट इज 25 अगस्त 2020 को इस जगह राष्ट्रीय पारंपरिक धान खेती उत्सव आयोजित किया गया। कहाँ पर? नागपट्टनम, कावेरी डेल्टा क्षेत्र, तमिलनाडु। यानी इससे हमारा एक फैक्ट कंप्लीट हुई कि नागपट्टनम में कावेरी डेल्टा क्षेत्र यानी यहाँ से कावेरी नदी है और तमिलनाडु। क्या हुआ है? 25 अगस्त 2020 को इस जगह राष्ट्रीय पारंपरिक धान खेती उत्सव आयोजित किया गया। असम राज्य के इस शहर में एक हस्तशिल्प उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे? गुवाहाटी यानी असम राज्य के इस शहर यानी गुवाहाटी में एक हस्तशिल्प उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट इज इस संस्था के शोधकर्ता और जर्मन शोधकर्ताओं ने को-कंपोजिटिंग प्रक्रिया के तरीके विकसित किए हैं जिनका उपयोग 20 दिनों के भीतर दवा कारखानों से निकला जहरीला अपशिष्ट जल सुरक्षित रूप से निपटाने के लिए किया जा सकता है। कौन सी संस्था है? वह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था मद्रास और जर्मन शोधकर्ताओं ने को-कंपोजिटिंग प्रक्रिया के तरीके विकसित किए हैं जिनका उपयोग 20 दिनों के भीतर दवा कारखानों से निकला जहरीला अपशिष्ट जल सुरक्षित रूप से निपटाने के लिए किया जा सकता है।
तो हम अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं इससे रिलेटेड। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई की जो स्थापना है वह हुई थी 20 फरवरी 1997। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। ट्राई का कहाँ है? नई दिल्ली में मुख्यालय है और इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। अब देखते हैं हमारा भारतीय निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। किसका? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो स्थापना है वह हुई थी 25 जनवरी 1950 और इसका मुख्यालय कहाँ है हमारा? नई दिल्ली। भारतीय लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 द्वारा, यानी कैग की हमारी स्थापना किस संविधान के अनुच्छेद में दी गई है? 148 आर्टिकल पे। तो नेक्स्ट है हमारा केंद्रीय सूचना आयोग यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का गठन हुआ है 12 अक्टूबर 2005। यानी केंद्रीय सूचना आयोग का गठन कब है? मतलब कब हुआ है? 12 अक्टूबर 2005। केंद्रीय सतर्कता आयोग सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का गठन 11 फरवरी 1964 में हुआ है। सीवीसी ये हमारे एमपीपीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्दी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। थैंक यू।